हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर एंड सराउंडिंग्स चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें कि हम लोग डिटेल इवेपोरेशन टॉपिक को देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवेपोरेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, सतही फिनोमेना, ठीक है। इसको कहते हैं, क्या होता है, सतह पे एक ऐसी घटना जो कि सतह पर होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इसमें होता क्या है, इसमें जो है कोई भी लिक्विड स्टेट में जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड into vapor state at any temperature below boiling point is called evaporation, ठीक है। कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ जो वेपर बन जाए, ठीक है, वो भी बिना बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को पहुँचे हुए, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर कोई तरल पदार्थ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे डेली फिनोमेनन में यूजेस हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं कपड़ों का हवा में सूखना, ठीक है। हम लोग कपड़ा क्या करते हैं, फैलाते हैं बाहर में, आंगन में, छत पे, और वो हवा से सूख जाते हैं। तो भीगे हुए कपड़े जब सूख जाते हैं हवा से तो उसमें ऐसा क्या होता है, तो उसमें यही इवेपोरेशन का फिनोमेनन होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है मटका का पानी ठंडा होना। इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी कुछ देर में देखेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑफ कूलर, जो हम लोग गर्मी महीना में कूलर लगाते हैं, उसका वर्किंग भी इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। गर्मी में अगर छत पर हम कटोरी में कोई पानी रखते हैं तो वो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और वो कटोरा खाली रह जाता है, वो भी इवेपोरेशन पर ही बेस्ड है। नेल पॉलिश रिमूवर, जो हम नाखून अपना लेडीज़ लोग कलर करती हैं तो वो उसको हटाने के लिए जो हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो लिक्विड जो आता है वो लिक्विड एसीटोन होता है, राइट। उस एसीटोन वो जो एसीटोन लगाने पे हमारा नेल पॉलिश ख़त्म हो जाता है हमारे नाखूनों से, तो वो भी इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पर ही आधारित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 2 डिटेल फिनोमेनन देखेंगे, एक तो अर्दन पॉट का और दूसरा कूलर का, ठीक है। अब इवेपोरेशन से ठंडापन होता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कैसे होता है ये आइए हम समझते हैं। गर्मियों में हम लोग मटके का पानी पीना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि मटके का पानी ठंडा होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है, हम लोग नॉर्मल पानी जब मटके में डालते हैं तो मटके का पानी ठंडा हो जाता है और इसीलिए वो पानी हमें गर्मियों में बहुत ही ठंडक प्रदान करती है और हमें पीना अच्छा लगता है। तो आइए हम देखते हैं कि इवेपोरेशन पे ये अर्दन पॉट कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ग्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं कि नीचे में साइड में एक मटका बना हुआ है, उस मटके में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या छोटे छोटे जो है उसमें पॉट में अगर आप कभी बनाते हुए देखें तो उसमें आप देखेंगे कि वो मिट्टी का बना हुआ रहता है, राइट। और मिट्टी क्या होता है, मिट्टी पोरस होता है, राइट। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन है तो ऑब्वियसली इसमें भी छोटे छोटे छिद्र होंगे, राइट। तो इसमें जो छोटे छोटे टाइनी होल्स रहते हैं यानी छिद्र रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये इसमें जो मटका का पानी है वो लगातार इवेपोरेट होते रहता है, मतलब वो जो है वो लगातार वाष्पित होते रहता है, ठीक है। अब बाहर का टेम्परेचर तो है गर्म, राइट। तो क्या होता है कि इवेपोरेशन के दौरान जो है सरफेस का जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इस पानी के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर यानी सराउंडिंग्स से जो है वो एनर्जी गेन करते हैं, राइट। क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और फिर जो है वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, राइट। अब वेपर में चेंज होने के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यह मिट्टी के बर्तन और बर्तन में बचे हुए पानी से वाष्पीकरण के लिए जरूरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेता है, ठीक है।
मतलब जैसे टाइनी होल से जो है ये सरफेस फिनोमेना इवेपोरेशन जो होता है वो पानी का होता है, तो बाहर के सराउंडिंग से क्या होता है, इवेपोरेशन होने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। तो एनर्जी कहाँ से लेगा, तो अपने आसपास के वातावरण से, यानी सराउंडिंग से जैसे ही ये जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसमें ये एनर्जी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी अपना हीट जो है वो खो देता है, राइट। पानी जैसे ही अपना हीट खो देगा तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी का बर्तन है उसके अंदर का पानी है वो उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, दैट इज़ वो ठंडा हो जाता है। इज़ दैट क्लियर। तो इस तरह से मटके का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। शॉर्ट में बताऊं तो मिट्टी के बर्तन पे जो बने छिद्र है उससे क्या होता है, तो लगातार वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के लिए ज़रूरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ये मिट्टी का बर्तन और उस बर्तन में जो बचा हुआ पानी है वो ले लेता है, जिसके कारण पानी अपना हीट खो देता है और पानी और बर्तन के अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, राइट। अब कूलर कैसे काम करता है, तो देखो जो भी हम लोग कूलर लगाते हैं तो वो कूलर ठंडा हवा देता है, राइट। कूलर में जैसे ही हम पानी भरते हैं, ठीक है, वो पानी भरने के बाद जब हम फ़ैन ऑन करते हैं कूलर का तो वो क्या करता है, वो हमें ठंडा हवा देता है। अब कैसे ठंडा हवा देता है, तो वो इसलिए है कि जैसे ही हम लोग उसमें पानी भरते हैं तो पानी का जो पार्टिकल्स है, राइट, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो बाहर में तो गर्मी है तो बाहर का एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, किसका, तो सराउंडिंग्स का एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है वो उस एनर्जी को कंपनसेट करेगा जो कि उसमें लगातार इवेपोरेशन में खर्च हो रहा है, वाष्पीकरण में खर्च हो रहा है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब किया हुआ एनर्जी जो है वो उसी के कारण जो है वो क्या होता है, उसके कारण जो होता है वो चूँकि बाहर का सराउंडिंग्स का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कूलर, तो स्वाभाविक है अगर हम लोग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बचेगा क्या, ठंडापन, है कि नहीं। हम लोग गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ठंडक ही तो बचेगा, तो इसीलिए सराउंडिंग्स का हवा जो है वो कोल्ड हो जाता है, राइट। आपने नोटिस किया होगा जहाँ पे कूलर चलता है तो पूरा का पूरा रूम ठंडा नहीं होता है, बल्कि कूलर के आसपास का ही एरिया और हवा जो है वो ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि वो आसपास के एरिया को ही जो है वो इवेपोरेशन के दौरान जो है जो ज़रूरी एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके कारण जो है उसका सराउंडिंग्स कूल हो जाता है, राइट। और ये भी इस तरह से इवेपोरेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट। तो सिंपल सा ये बात याद रखना है कि जहाँ भी इवेपोरेशन का फिनोमेनन होगा, मतलब एक बात दिमाग में अटा के रख लो, इवेपोरेशन के दौरान जो है वो सराउंडिंग्स का हीट एनर्जी या किसी भी चीज़ का जो हीट है, मतलब ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है और ये गर्मी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हो जाता है। और उस गर्मी के एब्जॉर्ब करने के कारण ही जो है वो सरफेस हो या वो सराउंडिंग्स हो या वो बर्तन हो या कूलर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, राइट। जहाँ पे गर्मी एब्जॉर्ब होगा स्वाभाविक है वहाँ पे ठंडक लगेगी ही लगेगी, ठीक है। सेम चीज़ जो है वो हमारे नेल पॉलिश रिमूवर में भी होता है। कभी देखा है कि कैसे एसीटोन का लिक्विड जो है इतना ठंडा रहता है, जैसे ही हम उसको अपने हाथों पे डालते हैं, अपने पाम पे डालते हैं, वो गायब हो जाता है, ठीक है। क्यों गायब हो जाता है, तो वो भी इवेपोरेशन फिनोमेनन शो करता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि हाथों की गर्मी को वो जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके कारण जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेट होने के कारण ही जो है वो हमारा जहाँ पे हम लोगों ने वो लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर डाला था पाम पे, अपने हाथों के हथेली पे जो डाला था, तो वो हमें ठंडक महसूस होता है, राइट। बिल्कुल यही फिनोमेनन जो है हमें गर्मियों के मौसम में एक जगह और दिखाई देता है कि जब हम लोग जो है गर्मी से परेशान होते हैं तो हम लोग अपने आंगन में, छत पे जो है कुछ पानी का छिड़काव करते हैं ना हम लोग, कुछ बाल्टी पानी जो है, या रोड पे आपने देखा होगा बहुत जगह पानी जो है वो मग से जो है वो छिड़का जाता है या पाइप से रोड को पटाया जाता है, अपने आंगन को लोग पटाते हैं, है कि नहीं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि पानी का जो लार्ज हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, उसके कारण जो है वो जिस सरफेस पे वो डालते हैं वो ठंडा हो जाता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही वही इवेपोरेशन वाला फिनोमेनन, राइट।
ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जहाँ आंगन गर्म है, ठीक है, उस गर्म आंगन पे जो है या गर्म सरफेस पे जो है धरती पे जो है हम पानी का छिड़काव करते हैं, तो वो क्या होता है, पानी के छिड़काव करने से पानी वो क्या करता है, पानी जो है हीट सरफेस, जो भी हीटेड सरफेस है उसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हीट एनर्जी किसके बराबर होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होगा। इसीलिए जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। जब हीट उड़ गया तो स्वाभाविक है ठंडापन ही बचेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है वो सरफेस भी ठंडा हो जाता है। और वहाँ पे अगर कोई पंखा या कूलर या इस तरह से कोई चलाता है पंखा या कूलर, तो वो पंखा का हवा भी ठंडा देता है, राइट। या हाथ वाला पंखा भी अगर वहाँ पे अगर छिड़काव किया हुआ जगह पे अगर पानी तुमने आंगन में डाला है और वहाँ पे अगर चेयर लगा के जो है आप बैठकर जो है आपस में बातें कर रहे हो और हाथ वाला पंखा अगर आप डुला रहे हैं, है कि नहीं, आप घुमा रहे हैं तो क्या होता है कि वो हवा भी ठंडक पहुंचाता है, ठीक है। तो क्यों होता है, वो भी इवेपोरेशन फिनोमेनन के होता है, ठीक है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन, वो ये कि हम लोग गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं। वाई डू वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर रादर दैन वुलन क्लॉथ्स, राइट। तो ये इसका भी आंसर जो है वो इवेपोरेशन में ही छिपा हुआ है। लेट्स सी। गर्मियों के दौरान हमें पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है। इसी पसीने आने के कारण जो है ये इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है। पसीना आता है, पसीना इवेपोरेट होता है, पसीना इवेपोरेट होता है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, ठीक है। कैसे शरीर ठंडा हो जाता है, तो जब भी पसीना चलता है तो क्या होता है, लिक्विड वाटर निकलता है कि नहीं हमारे बॉडी से। वो लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट करता है हमारे सरफेस से, बॉडी सरफेस से, राइट। कैसे इवेपोरेट करता है, तो आफ्टर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। हीट एनर्जी जैसे ही वो गेन करता है हमारी बॉडी से, तो वो क्या करता है, वो जो है पानी जो हमारे पसीना के रूप में निकल रहा है वो इवेपोरेट करता है, राइट। और ये हीट एनर्जी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होगा, जो कि एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी से और हमारा बॉडी कूल हो जाएगा, राइट। अब कॉटन क्लॉथ्स हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं पहनना क्योंकि कॉटन जो है उसको एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर माना जाता है, ठीक है। एक सूती कपड़े को जो है बहुत ही अच्छा पानी को एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस माना जाता है, राइट। तो क्या करता है, सूती कपड़ा जो है हमारे पसीने को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्व करके उसको बाहरी वातावरण यानी आउटसाइड एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करता है, जिससे कि आसानी से इवेपोरेशन हो सके। इवेपोरेशन होगा तो हीट एनर्जी जाएगा, हीट एनर्जी जैसे ही जाएगा तो ठंडापन रह जाएगा, यानी हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचती है, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक ठंडा पानी वाले ग्लास में, इस ग्लास के बाहर जो है हम क्यों छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढिए। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोग का HW यानी होमवर्क रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पे कि 4 फैक्टर्स है मुख्यतः, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, राइट। पहला जो है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन का, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। जैसा कि हम लोग अपने डेली यूज़ में भी देखते हैं, ये कपड़ों को सुखाने के संदर्भ में हम उन्हें रस्सियों पे फैलाते हैं, ना कि भींगे हुए कपड़े को मोड़ के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि फैलाने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इजी इवेपोरेशन होगा, है कि नहीं। कपड़ा आसानी से और जल्दी सूखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण बहुत ही आसानी से जल्दी होगा और वाष्पीकरण है ही एक सरफेस फिनोमेना, ठीक है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। तापमान बढ़ाएंगे क्या होगा, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स जल्दी वाइब्रेट करेंगे, जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो वो आसानी से अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके
वो जल्दी से उस बॉन्ड को ओवरकम करेंगे और वो बाहर निकल जाएंगे, यानी वाष्प बन जाएंगे, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएंगे। तीसरा फैक्टर है, हाँ, इसका हम लोग अपने डेली यूज़ में भी देख सकते हैं कि जब भी हाई टेम्परेचर रहता है वातावरण में तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है कि नहीं। गर्मियों के दिन में कपड़े कितने आसानी से सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। जबकि ठंडे मौसम में जब लो टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन में देरी होती है, इसलिए कपड़े सूखने में भी डिले हो जाता है, राइट। तीसरा है ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता, नमी, ठीक है। ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन का, मतलब हवा में जितना ज़्यादा आर्द्रता यानी नमी रहेगा उतना कम इवेपोरेशन होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा में पहले से ही नमी है, यानी वाटर भरे हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से ही हवा में मौजूद हैं, तो उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन करने के लिए हीट एनर्जी प्राप्त नहीं होगा, और हीट एनर्जी प्राप्त नहीं होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काम में नहीं आएगा, और इसीलिए इवेपोरेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं रेनी डेज में कपड़े सुखाने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, राइट। चौथा फैक्टर है विंड स्पीड, यानी तेज हवाएं या कम हवाएं, ठीक है। तो विंड का स्पीड क्या है, यानी हवाओं का गति क्या है, तो उससे भी इवेपोरेशन बहुत हद तक प्रभावित होते हैं, ठीक है। यानी विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन आराम से होगा और जल्दी होगा, ठीक है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा ही हुआ है, राइट। तो ये रहा हम लोग का चैप्टर का एंडिंग, ठीक है। हम लोगों ने पेज बाय पेज एनसीईआरटी क्लास 9 कवर किया है, और ये बहुत ही डिटेल में रिवीजन कोर्स हम लोग का था साइंस का, और ये सीरीज़ जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आप लोग जो है आप लोग को अच्छा लगे आप मेरा पढ़ाने का स्टाइल। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि हम अपना कोई भी वीडियो जो है वो 100% ओरिजिनल रखते हैं, मतलब जैसा मुझे आता है और जैसा मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसमें कोई एडिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए बीच में मेरे बच्चे का भी जो है थोड़ा सा आवाज़ आता होगा, मेरा खुद का भी थोड़ा बहुत आवाज़ अगर लड़खड़ा जाता होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। और बाकी अगर स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, मेन बात है समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है, तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, फोकस योर स्टडी एंड एग्ज़ाम को एकदम 4 डालने का, है कि नहीं। तो अगर स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और हमें मोटिवेट करें, इनकरेज करें, ताकि जो है और अच्छे से जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए और आप लोग को स्टडी में थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए, राइट। ठीक है, तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और फोकस से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।